वेलकम टू इंक्रीमेंट एकेडमी। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल क्या होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, कहाँ पे कौन से एलिमेंट रखे जाते हैं वो बताया। ठीक है, यहाँ से पहले के पूरे वीडियो पार्ट में रखे हैं, वीडियो में प्लेलिस्ट में सेकंड चैप्टर के, वो पूरे वीडियो आपको फॉलो करना मैंडेटरी है। ओके, तो पूरे वीडियो फॉलो करके ये वीडियो फॉलो करें। आज अपना टॉपिक है कि ग्रुप में वैलेंसी कितनी होती है। ये एक ग्रुप है, मैंने पूरा क्लियर किया हो पिछले वीडियो में कि क्या ग्रुप होता है और क्या पीरियड होती है। ठीक है, ये ग्रुप में वैलेंसी कितनी रहती है एलिमेंट्स की, वो देखना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 रहती है, सबको पता है। लिथियम की देखते क्या होते हैं। पहले तो देखिए, जैसे कि ये कोई भी एलिमेंट है, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने एलिमेंट आते हैं, 2। सेकंड ऑर्बिट में कितने आते हैं, 8। थर्ड ऑर्बिट में 18 आते हैं, फिर ऐसे बढ़ते आते हैं। तो इसका एक फार्मूला है 2n²। ओके, 2n² वाला फार्मूला मैंने आपको बताया। तो आपको देखना है कि अब हाइड्रोजन का तो 1 वैलेंसी है। ठीक है, इसका लिथियम का देखते हैं। लिथियम का है 3 एटॉमिक नंबर। तो पहले ऑर्बिट में कितने आते हैं, 2 आते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 आते हैं, तीसरे ऑर्बिट में 18 आते हैं, अभी मैंने बताया वो। फिर ये ऐसे बढ़ते जाएगा। तो पहले ऑर्बिट में 2 आएंगे, लास्ट ऑर्बिट में 1 आएगा। ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 एलिमेंट होना, उससे आगे फिर 8 एलिमेंट होने की जरूरत है। ठीक है, ये मैंने वैलेंसी का बेसिक क्लियर किया हो। आप अगर यहाँ ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो बिल्कुल नहीं समझेगा। तो इसका वैलेंसी हो गया 1। फिर लेता हूँ मैं सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ये कैसे होगा, 2 पहले ऑर्बिट में आएंगे, दूसरे ऑर्बिट में 8, 10 हो गए, लास्ट ऑर्बिट में 1। ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपनी वैलेंसी क्रिएट करेगा, इसकी भी वैलेंसी 1। बाद में देखते हैं पोटेशियम, इसकी एटॉमिक नंबर है 19। पहले ऑर्बिट में 8, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, कितने हो गए यहाँ पे 10। लास्ट ऑर्बिट में 9। लास्ट ऑर्बिट में उसको एक 8 कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये क्या करेगा, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन हटा देगा और 8 क्रिएट कर देगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। ओके, अब देखते हैं रुबिडियम। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, लिथियम की 1, सोडियम की 1, पोटेशियम की 1 और रुबिडियम की देखते हैं कितनी रहती है। तो रुबिडियम का एटॉमिक नंबर होता है 37। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, 10 हो गए, तीसरे ऑर्बिट में 18। ओके, कितने हो गए ये 36 हो गए, और लास्ट ऑर्बिट में 1। तो ये क्या करेगा, सॉरी एक सेकेंड, लास्ट ऑर्बिट में 9 आएंगे, 30 ये होता है आपका 26 समथिंग होता है। लास्ट ऑर्बिट में 9 आएगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, 8 बचेंगे। इसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी 1 देने के बाद। तो इसकी वैलेंसी हो गई 8। ओके, आउटर मोस्ट ऑर्बिट 8 कंप्लीट हो जाएगा, 1 वैलेंसी देगा। मीनिंग क्या है कि इसका भी वैलेंसी 1 ही आएगा। ठीक है, मीनिंग क्या है कि फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट की वैलेंसी 1 है। अब देखते हैं सेकंड ग्रुप के इसकी वैलेंसी कितनी है। फॉर एग्जांपल ये देखिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। पहले ऑर्बिट में रहेंगे 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 आते हैं, पर इसके बाद 4 ही तो 2 4 हो गए। इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 कंप्लीट करना है तो 6 लेना पड़ेगा। तो ये 6 लेगा नहीं, ये 2 दे देगा। तो क्या हुआ, 2 दे देगा तो इसके पहले ऑर्बिट में 2 कंप्लीट हो गए, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। फिर देखते हैं मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 12। ठीक है, पहले ऑर्बिट में आएगा 2, दूसरे ऑर्बिट में आएगा 8, 2 और 8 10 हो गए, फिर आएगा 2 हो गए 12। ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे 8 कंप्लीट करना है, तो ये क्या करेगा, 6 लेगा नहीं, ये 2 दे देगा। तो इसकी भी वैलेंसी 2, तो इसकी वैलेंसी 2। ठीक है, फिर इसकी वैलेंसी निकालूंगा तो भी 2 आएंगी, इसकी निकालूंगा तो भी 2 आएंगी, इसकी निकालूंगा तो भी 2 आएंगी, इसकी निकालूंगा तो भी 2 आएंगी। तो सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 2। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी हर एक चीज सॉल्व करते नहीं बैठूंगा, और आपको भी सॉल्व करते नहीं बैठना है। आपको बस यही याद रखना है कि फर्स्ट ग्रुप की जितने भी एलिमेंट है उनकी वैलेंसी 1 है। सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है उनकी वैलेंसी 2 है। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक रुक जाना है। ठीक है, 8 तक आपको रुक जाना है, मतलब 8 तक रहेंगे आपके 8 वैलेंसी मैक्सिमम 8 ही होती है, 8 के ऊपर नहीं होती है। तो 9 की कितनी वैलेंसी रहेंगी, 9 की ये देखिए, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी
6, इसकी 7 और 8 मैक्सिमम। यहाँ से डबल से चालू हो जाएगा 1 वैलेंसी। देखिए आप ये कोबाल्ट है, इसका निकाल के देखते 1 आती है क्या, नहीं तो ठीक है। कोबाल्ट का है आपका 27, तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे ऑर्बिट में 18, कितना हो गया टोटल 8 और ये कितना हो गया 26 + 2 28। ओके, एक सेकंड, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 8 रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब कितना हो गया 2, 8 हो गया 10, ये हो गया 18 और 8 रखना। 18 में अगर आप 9 डालोगे ओके, तो आपका हो जाएगा कितना 27। ओके, आपका देखिए कभी कभी क्या होता है 18 नहीं लेते हैं, यहाँ पे 8 ही लेना पड़ता है। ओके, तो 2 8 8 यहाँ पे आएगा 9, तो ये होगा 27। तो ये क्या करेगा, लास्ट ऑर्बिट में 8 कंप्लीट करना है तो 1 दे देगा, तो इसका वैलेंसी कितना होगा 1। ठीक है, यहाँ से फिर डबल से 2 3 4 चालू हो जाएगा। ओके, तो देखिए पहले ग्रुप की वैलेंसी 1, दूसरे ग्रुप की वैलेंसी 3 4 5 6, इनकी वैलेंसी 8, फिर 8 के बाद 1 2 3 4 चालू हो जाएगा। फिर 13 में देखिए ये लास्ट का 13 का 3 दिख रहा है ना, 13 ग्रुप है तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएंगी, इसकी वैलेंसी 4 हो जाएंगी, लास्ट का 14 का 4 लेना है, 15 का 5 लेना है, 16 का 6 लेना है और 17 का 7 लेना है। तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएंगी सबकी 3 3, कैलकुलेट करके देख लीजिए घर पे। ओके, मैं अब नहीं करके बताऊंगा, इतने छोटे नहीं रहे आप। ठीक है, तो 13 ग्रुप की वैलेंसी 3, 14 की 4, 15 की 5, 16 की 6, 17 की 7 और लास्ट इसकी वैलेंसी 0 रहती है। ठीक है, लास्ट इसकी वैलेंसी 0 रहती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, मैं नियॉन ले लेता हूँ, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, लास्ट ऑर्बिट में 8, हो गए 8, ना ये किसी से लेगा ना ये किसी को देगा, तो इसकी वैलेंसी 0। यहाँ पे सब की वैलेंसी 0 है। ओके, 18 ग्रुप की वैलेंसी 0 रहती है, इसलिए इसको 0 ग्रुप भी बोला जाता है। ओके, मैंने कल भी बताया था 18 ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज 0 ग्रुप। होप सो आपको समझ गया होगा। अब आप देखिए कि यहाँ देखिए इनकी क्या रहेंगी वैलेंसी, कोई मुझे बताएगा ये, ठीक है, पता है आप क्या बताऊँ मैं। ओके, तो इनकी वैलेंसी कितनी रहेगी अगर देखा जाए तो, ये एलिमेंट कहाँ के, ये एलिमेंट देखिए 57 से लेके तो 71 तक है। ये एलिमेंट कहाँ से उठाए हुए हैं, यहाँ से उठाए हुए हैं। ओके, ये एलिमेंट कहाँ से उठाए गए हैं, यहाँ से उठाए गए हैं। तो ये कौन से ग्रुप में आता है, ये ग्रुप में आता है, थर्ड ग्रुप में आता है, थर्ड। फिर इसके बाद वाला एलिमेंट यहाँ पे आने वाला था, देखिए 57 से लेके तो 71 तक के एलिमेंट यहाँ पे थे, यहाँ पर थे, यहाँ तक। इनको बस क्या किया, उठा के यहाँ पे रख दिया गया है। ओके, मैंने इनका पीरियड कल ही डिस्कस किया हूँ, 6 और 7 आता, 8 और 9 नहीं आता है। ओके, तो इनका क्या रहेगा, ये थर्ड ग्रुप में है तो इनकी वैलेंसी वही रहेगी 3 4 5 6 7 8 तक मैक्सिमम, फिर डबल से 1 2 3 4। ठीक है, मतलब यहाँ तक एलिमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, ये एलिमेंट यहाँ पे थे, इनको यहाँ से उठा के यहाँ डाला गया है, तो ये यहाँ पे था इसलिए 3, ये यहाँ पे था इसलिए 4, ये आ गए यहाँ तक 4। ओके, ये आ गए यहाँ तक 4। फिर यहाँ से क्या चालू हुआ, डबल से 3 4 5 7 चालू हो गया ना, तो यहाँ पे 3 4 5 6 7। ओके, ये ऐसा रहेगा इनका वैलेंसी, मतलब इसका 3 वैलेंसी, इसका 4 वैलेंसी, इसका 5, इसका 6 7 8, फिर डबल से ये हिसाब से। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो ये पूरा पूरा कॉपी कर देना यहाँ पे। ओके, इनकी वैलेंसी अगर आपको पता करनी है क्या है तो ये पूरा यहाँ से लेके तो यहाँ तक कॉपी कर लेना है यहाँ पे, शॉर्टकट। ओके, इनको पूरा यहाँ से लेना है, यहाँ कॉपी कर देना है, तो ये इनकी वैलेंसी आपको मिल जाएंगी। इनकी सेम ही रहेंगी, ऊपर वाली की भी 3, नीचे वाली की 3, ऊपर वाली की 4, नीचे वाली की 4। ओके, होप सो मेरे तरफ से मैंने सारा क्लियर कर दिया हो। आपको नहीं समझ रहा है तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, वैसे मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, बार बार देखिए। इसको नहीं समझ रहा है तो भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। ओके,
नहीं तो फिर मुझे मेल कीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स 9th में आपने पढ़ लिया है, तो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका एटॉमिक, यहाँ पे यूरेनियम रखा है, उसका एटॉमिक नंबर 92 है। ओके, 92 यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब क्या होते हैं कि जैसे ये यूरेनियम है, कैसे रहेगा, पहले ऑर्बिट में ये यूरेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 92 है, पहले इसमें 2 फिर 8 फिर 18 ऐसे ऐसे बनाएंगे ना इसका एटम, ऐसा एटम बनते जाएंगे। इसका एटम बना के नहीं देखना अभी, ओके, बस देखना इसका, मान लीजिए ऐसा एटम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो इसका न्यूक्लियस क्या करता है, एनर्जी छोड़ता है, रेडियो एक्टिव एनर्जी छोड़ता है। ओके, अगर मान लीजिए कि मेरे पास अभी यहाँ पे यूरेनियम है, तो यूरेनियम जैसे हाइड्रोजन रहता है ना, हाइड्रोजन का एटम, वैसे यूरेनियम का एटम रहता है। अगर यूरेनियम का एटम है तो यहाँ से यूरेनियम में से रेडियो एक्टिव वेव्स बाहर निकलेंगे, ऐसे जैसे आपके फोन में आते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैसे रेडियो मैग्नेटिक वेव सिग्नल आता है ना, वैसे उसमें से वेव्स निकलेंगी बाहर। वो वेव्स अगर मेरे बॉडी में से पास हो गई तो मुझे वो वेव्स ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल रहती है, कैंसर हो जाएगा, मुझे कुछ भी हो जाएगा। एटम बॉम्ब उसी से बनता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। खैर वो बात अलग है। इतना याद रखना है कि अगर यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ गया मेरे हाथ में, तो यहाँ पर पूरे रूम में रेडियो एक्टिव वेव्स निकलना चालू हो जाएंगी, फिर वो एटम क्या होगा, धीरे धीरे गायब हो जाएगा, मतलब वो अपने पूरी एनर्जी निकाल लेगा और वो गायब हो जाएगा। मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर दोज एलिमेंट विच स्प्रेड द रेडियो एक्टिव वेव्स एंड इट्स लाइफ इज वेरी शॉर्ट। उनकी लाइफ शॉर्ट रहती है, वो ऐसे जल्दी खत्म हो जाएंगे, ऐसे रहेंगी नहीं, अपनी वेव निकाल देंगे और उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। ओके, तो ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट देखिए नेचुरली, बस मतलब एनवायरनमेंट में एक ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिला है, यूरेनियम, उसका एटॉमिक नंबर है 92। 92 के बाद 93, 94, 95, 96, 97, यहाँ पे 103 है। 103 के बाद कहाँ से चालू होगा, यहाँ पे देखिए 89 से लेके 103 तक एलिमेंट है, फिर 104 यहाँ पे चालू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से उठा के लाया था ना, तो यहाँ से चालू होगा, 103 यहाँ खत्म होगा, फिर यहाँ से 104 समथिंग समथिंग चालू हो जाएगा। ठीक है, कहाँ तक, 118 तक। तो याद रखिए यूरेनियम सिर्फ नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बाद में 93 से लेके तो 118 एलिमेंट तक, 93 से लेके तो 118 तक ये है मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। 93 एटॉमिक नंबर से लेके तो 118 तक, 93 यहाँ पे, यहाँ से लेके तो 118 एलिमेंट तक, 118 एलिमेंट तक मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। 92 यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम ये सिर्फ नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर में दिया गया है, मतलब ये मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ओके, तो याद रखना आपको कि यूरेनियम ये नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम के बाद 93 से लेके तो 118 एलिमेंट तक आपके मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर हाईली अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास, आपको क्या करना है अभी, 1 लाख, ओके, 1 लाख रुपए आपको जमा करना है, पर आपके पास अभी 0 रुपए, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि बा 1 लाख जमा करना है, धीरे धीरे कर दूंगा, आराम से सो जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा काम करके 1 लाख जमा कर लूंगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास 99,999 रुपीज़ है और 1 लाख को 1 ही रुपया कम है, तो आप क्या करोगे, आपकी बैलेंस कितनी होगी, फिर आपकी बैलेंस 1, क्योंकि आपको 1 ही होना, तो आप क्या करोगे, 1 ढूंढोगे। ऐसे जब आपके पास 0 रुपया था तो आप आराम से बैठे, अब आपके पास क्या है कि 99,999 रुपीज़ है, 1 रुपये की कमी, तो आप क्या करोगे, जहाँ पे 1 रुपया मिलेगा किसी को भी, आप ये है ऐसे ढूंढोगे इधर उधर, और क्या करोगे, ऐसे आदमी के पास जाओगे जिसके पास 1 रुपया है, मान लो इसके पास 1 रुपया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐसे ढूंढते ढूंढते उसको ऐसे फट से चिपक जाएगा। एटम भी वैसे रहते, ठीक है, जिनकी वैलेंसी 1 रहती है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रहते हैं, हाईली अनस्टेबल एलिमेंट रहते हैं।
वो हमेशा ढूंढते रहते कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल जाए और मैं कहाँ से, जिनकी वैलेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8 है, वो ऐसे आराम से देखते क्योंकि उनको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट बहुत देर से मिलेगा और वन वैलेंसी कोई 1 इलेक्ट्रॉन को तो कोई भी दे देगा, तो वो हाईली अनस्टेबल रहते हैं, ऐसे ढूंढते रहते हैं। जैसे 1 मिल गया अटैच बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। वैसे ही इसमें है सोडियम और पोटेशियम और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हाईली अनस्टेबल, पट्ट से रिएक्शन कर लेंगे किसी के साथ भी, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम ये बहुत हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बिकॉज ये ग्रुप 1 में आते हैं, ओके। ग्रुप 1 में आने की वजह से इनकी वैलेंसी 1 रहती है, इनको वो एक ही एलिमेंट की जरूरत रहती है। तो ये क्या करते हैं, जैसे अब किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ऐसे मान लीजिए मेरे पास सोडियम का एटम है, अब हवा में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन, है ना। हवा में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। वो क्या करेगा, जैसे सोडियम हवा में निकल जाएगा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, सोडियम पट्टा से हाइड्रोजन को मिल जाएगा और बर्न होगा, आग निकल जाएगी उसमें से, ठीक है। इसलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन में इसलिए रखा जाता है कि जैसे वो हवा में आ जाएगा तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, आग लगा देगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन को सोडियम केरोसिन में रखा जाता है, रॉकेल मट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम दोनों का सेम ही इक्विवेलेंसी है। वो अगर हवा में निकल गए तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेंगे और मतलब बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे पूरे, ठीक है। ये एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि पहला जो ग्रुप है उसमें अल्कली मेटल्स रखे गए हैं, दूसरे ग्रुप में अल्कली अर्थ मेटल्स रखे गए हैं और ग्रुप 17 में हैलोजन एलिमेंट्स रखे, ये याद रखना है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 17 ग्रुप में हैलोजन रखे, ठीक है। आज मैंने जो भी बताया मेरा हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। और ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप क्यों बोला जाता है, वहाँ के एलिमेंट की वैलेंसी 0 रहती है, आप कैलकुलेट करके देख लें। मैंने भी देखा बताया हूँ, वीडियो पीछे करके देख लो। होप सो मैंने जितना भी बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको बहुत अच्छे से समझा होगा, ऐसे मेरा होप है। मुझे रेगुलरली फॉलो कीजिए तो आपका कोई भी साइंस का चैप्टर हार्ड नहीं लगेगा आपको। एक दिन में पूरे वीडियो देख लूँगा, ये टेंडेंसी अगर आपकी है तो आप वहीं पे डूब गए, याद रखिए, ठीक है। मैं बहुत स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, मेरा हर एक वीडियो रेगुलरली, हम रेगुलर वीडियो डालते हैं, रोज़ के वीडियो डालते हैं। हो सकता है तो संडे को नहीं डालते हैं, बट बाकी दिन पूरे रेगुलर वीडियो आते हैं। सब्सक्राइब करके रखिए, बेल बटन मैं नहीं जानता कैसी भी दबना चाहिए, ठीक है। तो आप दबा दीजिए बेल बटन, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। ऐसा नहीं कि मतलब वीडियो आ रहे हैं आके चले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। रेड बटन वो बेल बटन दबाना जरूरी है और सब्सक्राइब बटन दबाना जरूरी है। मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना जरूरी है। ओके, थैंक यू।